नमस्कार दोस्तों, कपास फसल में बढ़िया उत्पादन लेने के लिए हमें कपास फसल की बुआई करने के बाद उसकी जो प्राइमरी स्टेज होती है ना, जहाँ पे वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा होता है पौधा, उस टाइम के ऊपर अपनी फसल के ऊपर चौतरफा निगरानी रखनी होती है। इस टाइम के ऊपर अगर आपकी फसल किसी भी तरह से कोई भी बीमारी से ग्रस्त हो जाती है, उसके अंदर कोई भी पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, फसल अपनी ग्रोथ को रोक लेती है, तो आगे चलकर इसके अंदर आने वाले जो फूल और फूल से बनने वाले जो फल हैं, टिंडा है ना, वो निश्चित तौर पर एक तो कम आएंगे और जो आएंगे ना वो नीचे गिरने का पूरा अंदेशा बना रहता है। दोस्तों, इसी टाइम के ऊपर पौधे की जितनी अच्छी कैनोपी बनेगी, जितना अच्छा पौधा है वो चारों साइड में अपनी शाखाओं को फैलाएगा, जितने शानदार इनके जो पत्ते हैं वो एकदम साफ सुथरे चिकने होंगे, उनके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा, पत्ते हैं वो बिल्कुल एकदम हरे भरे होंगे, उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उतना ही अच्छा आपके आगे चलकर पौधा है ना, वो चारों तरफ से अपनी कैनोपी बना के उसके अंदर से आने वाले जो फूल और फूल से फल बनने वाले हैं उनकी संख्याएं बढ़ती चली जाएगी और उनका जो ड्रॉपिंग है ना, ड्रॉपिंग वाली प्रॉब्लम भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से कपास फसल के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ और वेजिटेटिव ग्रोथ से जब वो प्रोडक्टिव स्टेज के अंदर जारी होती है, उस टाइम पर हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, किन पोषक तत्वों की इस टाइम के ऊपर डेफिशिएंसी दिखाई देती है, डेफिशिएंसी किस रूप में दिखाई देती है, उसको पहचाने कैसे, साथ ही इस टाइम के ऊपर आने वाले जो विशेषकर रस चूसा कीट होता है ना, जो इस फसल को शुरुआती चरण में सबसे ज्यादा इसकी ग्रोथ को रोकते हैं, शुरुआती चरण में सबसे ज्यादा इसके अंदर फूल और फल को ड्रॉप करने के अंदर बड़ा योगदान देते हैं। तो इन सभी समस्याओं का आज मैं वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि हमें इस टाइम के ऊपर कौन से खाद देने चाहिए, कौन से ऊपर से हमें न्यूट्रेंट की स्प्रे करनी चाहिए, और साथ ही इस टाइम के ऊपर लगने वाले इसके अंदर जो रसचूसा कीटों वाली बीमारी है उसको किस तरह से, उन कीटों को किस तरह से हम एक स्प्रे के अंदर कंट्रोल करें। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, ये जो आप कपास का प्लॉट देख रहे हो, ये आज लगभग 65 दिन का हो चुका है। इसके अंदर एक स्प्रे हमने की थी 40 दिन के ऊपर रसचूसा कीटों की, और दोबारा से इसके ऊपर हम एक स्प्रे और करने जा रहे हैं। आप देख सकते हो भाई कितनी शानदार फसल की ग्रोथ चल रही है। मात्र 65 दिन के अंदर कितने अच्छा पौधे ने अपनी कैनोपी बना ली है। चारों साइड में इसकी जो शाखाएं आप देख सकते हो भाई, कितने शानदार तरीके से इनकी शाखाएं चल रही है। इनके अंदर आने वाले जो फूल हैं, फूल और फूल से बनने वाले जो फल है ना, उनकी भी आप संख्या देख सकते हो। नीचे एक भी फूल अभी तक ड्रॉप नहीं हुआ है, नहीं आगे चलकर ड्रॉप होगा। तो भैया उस टाइम के ऊपर जब हमारी फसल 40-42 दिन की थी, उस टाइम के ऊपर इसके अंदर रस चूसा कीटों की वजह से पौधा है ना थोड़ी अपनी ग्रोथ को रोक गया था। इसके पत्ते हैं वो थोड़े स्ट्रेस में हो गए थे, ऊपर से थोड़ा टाइट से पत्ते हो गए थे। टाइट पत्ते होते इसके अंदर से जो क्लोरोफिल था ना, वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, पेड़ा पड़ते जा रहे थे पत्ते। तो हमने उस टाइम के ऊपर इसके अंदर स्प्रे की थी, उसका रिजल्ट आप देख सकते हो कितना शानदार पौधा चल रहा है। जब ये बरसातों का मौसम है, मानसून का टाइम है, तो सबसे जरूरी हमें इस टाइम के ऊपर आने वाले जो रस चूसा कीट, विशेषकर फुद का जो हरा तेला है, तो अपन सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर इस हरे तेले को किस तरह से, किस स्प्रे से रोकें। तो भैया पहले से हम चाहे अपनी फसल के अंदर कोई भी स्प्रे करते आ रहे हो, लेकिन अब की बार हमने इसके अंदर श्रीराम कंपनी का साइसो करके इंसेक्टिसाइड आया है नया, उसका हमने अब की बार पहले बार प्रयोग करके देखा है। इसके अंदर डायनेटियोफ्यूरॉन 70% WG वेटेबल ग्रेनुअल के रूप में है ये, और इसकी 34.8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे होती है। पहली स्प्रे हमने की थी 40-42 दिन की अवस्था के ऊपर। उस टाइम के ऊपर इसके अंदर लगने वाले जो रस चूसा कीट, विशेषकर जो फुद का था, जो हरा तेला था ना, वो बहुत ज्यादा था। इस तरह की फसल नहीं थी उस टाइम के ऊपर, बिल्कुल इसकी ग्रोथ रुकी हुई थी। हमने जब इसके अंदर स्प्रे की, उसके बाद तीसरे चौथे दिन से ही हमारी फसल एकदम हरी भरी दिखाई देने लगी। पत्तियां है ना एकदम ऊपर से रफ, एकदम हरी भरी और एकदम शानदार चिकनी, स्ट्रेस फ्री अपनी ग्रोथ को लेकर स्टार्ट हो गई थी, वो चलने लगी थी। उसके बाद अभी 20-22 दिन के बाद आप देख सकते हो भाई पूरा खेत कितना शानदार खड़ा हुआ है। अब दोबारा से इसके अंदर हम यही श्रीराम साइसो को स्प्रे करने जा रहे हैं। तो आप भी अपनी फसल के अंदर इस टाइम पर, इस मौसम के अंदर जो लगने वाला फुद का या हरा तेला है ना, उसकी रोकथाम के लिए बेहिचक भैया इसकी स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के मात्र 3-4 दिन बाद इसके आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। ये श्रीराम कंपनी का पेटेंटेड नया इंसेक्टिसाइड है। इसका जो स्प्रे आप जब करोगे, स्प्रे करने के बाद एक तो इसका लंबे टाइम तक असर रहता है। हमने पहले और दूसरी भी स्प्रे करके देखी थी अपने दूसरे खेतों के अंदर, लेकिन सबसे बढ़िया जो रिजल्ट मिला था वो इसी का मिला था, श्रीराम कंपनी का साइसो का। तो ये तो बात हुई भैया इस टाइम के ऊपर लगने वाले जो रस चूसा कीट, विशेषकर जो तेला है ना, उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना है। फिर बात आती है इसके अंदर इस टाइम के ऊपर जो हमने
पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है तो किन किन पोषक तत्वों की इस टाइम के ऊपर आवश्यकता पड़ती है। तो देखो भैया, शुरुआत में जब इस कपास फसल की आपने बुआई की थी, बुआई करते वक्त आपने DAP है, पोटास है, इनकी पूरी मात्रा आपने शुरुआत में दे दी थी। बहुत अच्छी बात। अगर उस टाइम के ऊपर आपको ये खाद DAP और पोटास विशेषकर नहीं मिले थे तो भाई अब इस टाइम के ऊपर चाहे आपकी फसल वो 40 दिन की हो या 60-70 दिन की हो, तो आपके पास एक और शानदार मौका। इस टाइम के ऊपर आप ब्रॉडकास्टिंग करके 20-25 किलो DAP लीजिए, लगभग 20 किलो आप म्यूरेट ऑफ पोटास लीजिए, और इसी के अंदर आप लगभग 20 से और 30 किलो के बीच में यूरिया मिला लीजिए। मिला के और पूरे खेत के अंदर आप छिटक दीजिए। ऊपर से बरसातें हो रही, सिंचाई करने की आवश्यकता शायद ही कहीं होगी, क्योंकि अधिकतर देश के अंदर इस टाइम के ऊपर बरसातों का मौसम होता है। फिर ये काम करने के बाद ऊपर से आपको इस टाइम के ऊपर जब आपकी फसल लगभग 40-50-60 दिन की अवस्था के अंदर हो तो इसके अंदर आपको एक स्प्रे करनी है NPK 13-045। साथ इसके अंदर आप चिलेटेड जिंक भी मिला सकते हो। अगर पीलापन दिखाई दे रहा तो आपकी फसल के अंदर ये कर दीजिए। अगर आपकी फसल छोटी अवस्था में है, वो 20-25 दिन या 30 दिन तक की है, तो उसमें आप NPK 19-19-19 या फिर NPK 20-20-20 डाल सकते हो 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से। उसमें आप चिलेटेड जिंक भी मिला सकते हो लगभग 100 से 150 ग्राम, और जो पानी अपन को यूज करना वो लगभग 120 लीटर से लेके 140 लीटर के बीच में, और इनकी आप स्प्रे कर दीजिए। दूसरी अवस्था के अंदर अगर आपने कोई छोटी कम ड्यूरेशन वाली वैरायटी लगा रखी है तो उसके अंदर भाई शुरुआत से छोटे पौधे से ही उसके अंदर फूल और फल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि अभी 2-3 सालों से अपन देख रहे हैं कि भाई जो गुलाबी सुंडी है ना, उसका खतरा बहुत ज्यादा फसलों के अंदर बना रहता है, विशेषकर कपास फसल में। तो उससे कहीं ना कहीं किसानों ने डर के और अब 1-2 सालों से वो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटियां लगा रहे हैं। तो उस अवस्था में जब आपकी फसल लगभग 60 दिन 65 दिन की और उसके अंदर फूल फल बन रहे हो तो आप 1 किलो NPK 052-34 लीजिए, लगभग 100 ग्राम इसके अंदर आप 20% वाला बोरोन मिलाइए, और पानी की जो मात्रा आपको रखनी है वो 130 लीटर कम से कम रखिए। ऊपर आप 150 लीटर तक भी रख सकते हो, स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा बहुत से खेतों में हमने देखा कुछ ऐसी वैरायटियां किसान लगा लेता है जिनकी हाइट है ना वो बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, उनके अंदर फूल और फल है ना वो बहुत कम आ रहे होते हैं। तो किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि भाई इसकी हाइट वो रुक ही नहीं रही, इसके अंदर तो फल फूल बन ही नहीं रहे। उस अवस्था के अंदर आपको ये जो स्प्रे कर रहे हो, चाहे आप इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड कर रहे हो, चाहे आप इसके अंदर ये न्यूट्रेंट वाली जो NPK की स्प्रे कर रहे हो, उसके अंदर आप कोई भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ना वो भी आप मिला सकते हो, ताकि फसल की जो ग्रोथ है ना वो रुक जाए, वो अपनी प्रोडक्टिव स्टेज के अंदर जल्दी से जल्दी चली जाए, और जो एक पत्ते से दूसरे पत्ते के बीच की जो इंटरनोड होती है ना वो कहीं ना कहीं इसकी छोटी हो जाए। अगर इंटरनोड छोटी होगी तो इसके अंदर से जो फूल है ना वो जल्दी बढ़ेंगे, फूल से फल है वो जल्दी आएंगे, और साथ ही जो फूल है वो आपके गिरेंगे भी कम। फूल गिरने के अंदर एक और कारण होता है, अगर आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह के पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी है तो भी कहीं ना कहीं वो फूल गिरेंगे। अगर आपकी फसल के अंदर लगने वाले रस चूसक कीटों का आक्रमण है तो भी कहीं ना कहीं आपकी फसल के अंदर फूल है वो गिरेंगे। तो ये काम दोस्तों अभी आप कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपकी फसल के अंदर से बढ़िया उत्पादन होगा, निश्चित तौर पर आपकी फसल एकदम शानदार दिखाई देगी। तो रस चूसक कीटों की रोकथाम के लिए एक बार फिर दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, श्रीराम कंपनी का साइसो 1 एकड़ जमीन के अंदर आप 34.8 ग्राम साइसो लेके स्प्रे कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपकी फसल के अंदर लगने वाली जो भी बीमारियां, चाहे वो रस चूसक कीट हो या फिर जो फूल ड्रॉप हो रहे हैं ना रस चूसक कीटों की वजह से, उस समस्या से कहीं ना कहीं आपको छुटकारा मिल जाएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।